हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपको पता ही है, हमेशा हम एक इजी वे में और बिल्कुल शानदार तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो हमारी राजन की सीरीज़ चल रही है डीएलएड सेमेस्टर 2 की। पेपर 1 है ये आपका। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनको पता ही है कि हमने एमसीक्यू का जो सेगमेंट है वो कवर कर दिया है पूरा। उसके बाद हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं, डेली क्लासेस चल रही है आपकी रेगुलर, और राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ चल रही है ये, ठीक है। तो जितने भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट कर लेते हैं 216 क्वेश्चन से, ठीक है भाई। 215 तक हमने कंप्लीट करा दिए थे प्रीवियस क्लास में। जो बच्चे उन वीडियोस को वॉच नहीं कर पाए हैं, जा कर के अपनी क्लासेस कर लें, उसके बाद ये वाली क्लास ज्वाइन करें, ठीक है भाई। चलिए फिर देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 216, प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। अब देखो, जो प्रयोजनवाद था वो ईश्वरीय सत्ता को बिल्कुल नहीं मानता था। तो जो उनका मूल उद्देश्य था शिक्षा का, वो ये था कि वो बच्चों का समाजीकरण करे, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड की खोज किसने की? ये की थी किलपैट्रिक ने। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं प्रयोजनवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 219, डीवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। अब जो जॉन डीवी हैं वो शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, ठीक है। बालक की शिक्षा के लिए विद्यालय आवश्यक होता है और डीवी इसे सामाजिक वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना है, इस संबंध में डीवी के विचार बताइए। तो जो शिक्षा की प्रक्रिया है, अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है। अनुकूलन करना मतलब अडेप्ट करना अपने आप को हर तरह के एनवायरनमेंट में, जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। तो जॉन डीवी ऐसा मानते हैं कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलित करना है, अपने आप को ढालना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 221, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बताइए। अब देखिए, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना, इसके लिए समुचित शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार करना, ठीक है। हाँ, फ्रोबेल ने ये कहा था कि जो शिक्षा का पहला उद्देश्य होना चाहिए वो शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना चाहिए, उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ऐसा वातावरण हो जहाँ पर वो एक बिल्कुल फ्री माइंड से काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य बताइए। अब देखो, फ्रोबेल ने जो दूसरा उद्देश्य बताया है वो ये कहा है कि ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले, ठीक है, कि व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ लें। आंतरिक अविच्छिन्नता का मतलब है अपने अंदर की, जो उनके अंदर एक, हर किसी के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो उनके अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा ही हो, अगर उसको समझ ले बच्चा तो वही जो है वो शिक्षा का उद्देश्य है। यही इन्होंने अपना दूसरा उद्देश्य बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया। तो फ्रोबेल ने 1805 में शिक्षा कार्य शुरू किया था और 1839 में उन्होंने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उन्होंने बाल उद्यान या फिर किंडरगार्टन रखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किंडरगार्टन की स्थापना किसने की, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमें अपना जीवन जो है, हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। 224, फ्रोबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। अब देखो, फ्रोबेल ने शिक्षा के उद्देश्य माने हैं कि मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। उन्होंने ये माना है कि जो पहले से ही व्यक्ति में शक्तियां हैं उनको विकसित किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, ना कि उस पर आप और ज़्यादा ज्ञान उसको देते जाएं, ठीक है, और पहले का विकास भी ना हो। तो जो पहले उसके अंदर है नॉलेज, उसको विकसित किया जाए पूरे तरीके से, ये बात मानी है फ्रोबेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोंटेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है।
अब देखो मॉन्टेसरी ने कहा है कि बालक का शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के उन दोनों स्वरूपों में ना हमें कुरूप बनना चाहिए और ना ही उसे दबाना चाहिए, ठीक है, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। उन्होंने कहा है कि बच्चे का जैसे जैसे विकास हो उसी तरीके से उसकी शिक्षा भी हो। ये बात मानी मॉन्टेसरी ने। आदर्शवाद शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? तो प्रकृतिवादी शिक्षा का आधार मानते हैं मूल प्रवृत्तियाँ, कि जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हैं उन्हीं को विकसित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228, प्रकृतिवादी ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया? तो इन्होंने दिया ह्यूरिस्टिक मेथड को, ठीक है, जिसको खोज विधि भी कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है 229, प्रकृतिवादी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? तो उन्होंने माना है इंद्रियों को, कि इंद्रियों से ही जो है जितनी ज़्यादा इंद्रियां यूज़ होंगी उतना ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 230, प्रकृतिवादी ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? तो जो प्रकृतिवादी हैं उन्होंने आत्मा परमात्मा के महत्व को अस्वीकार कर दिया है, ठीक है। और प्रयोजनवाद ने भी ईश्वरीय सत्ता को क्या किया है? अस्वीकार किया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रकृतिवादी ने कितने रूप बताए हैं? तो प्रकृतिवादी ने 3 रूप बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 232, प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? तो जो प्रयोजनवादी हैं वो क्रिया को सबसे ज़्यादा उच्च स्थान देते हैं। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता? तो प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। 234 क्वेश्चन हमारा, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार जो किसी भी सिद्धांत की कसौटी है वो है उपयोगिता, ठीक है, कि जो कोई भी सिद्धांत हो उसका कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? तो प्रयोजनवाद जो है वो प्रजातंत्रीय यानी कि डेमोक्रेटिक शासन पर बल देता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 236, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद और प्रयोजनवाद के नाम से, अनुभववाद और प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? तो ये है प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? कि जो मस्तिष्क का स्वभाव है वो आपका क्या है? एक मनोवृत्ति। ये किसने माना है? विलियम जेम्स ने। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो प्रयोजनवाद सबसे ज़्यादा मानता है समाज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रयोजनवाद के अनुसार जो शिक्षा का स्वरूप है वो व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक है। बच्चे में ऐसी शिक्षा या ऐसे गुण विकसित किए जाएं जिससे कि वो व्यवहारिक बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर बल दिया है? तो मॉन्टेसरी ने मानसिक रूप से जो मंद बालक हैं उनकी शिक्षा पर बल दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। जनसंचार से आप क्या समझते हैं? तो जनसंचार क्या है? ऐसे साधन हैं जिनके प्रयोग से हमें बहुत सारी सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न कर सकते हैं। ये होता है हमारा जनसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। तो गिलिन ने अपनी परिभाषा दी है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है। क्या कहा है उन्होंने? कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो जीवन की मानी हुई रीतियों में, जो हम पहले से मानते हुए आ रहे हैं रीतियाँ या रिवाज, उनमें होने वाले बदलाव को कहा जाता है। चाहे वो बदलाव भौतिक दशा हो या फिर सांस्कृतिक साधन हो या फिर जनसंख्या की रचना या फिर सिद्धांतों के बदलाव या फिर प्रसार अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों, ठीक है। वो परिवर्तन जो है, सामाजिक परिवर्तन, इन सब कारणों से अगर हुए हों तो उसको क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन
तो ये संबंधित जो है उत्तर प्रदेश का कार्य यहाँ कहाँ पर होता है, NCTE से, तो ये होता है आपका दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो तक्षशिला और नालंदा है। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, साइड में आपको पता भी चल रहा है कि ये किस किस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो जो मूल्यपरक शिक्षा है उसका उद्देश्य है एक सुखद और समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना। भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। ठीक है, और ये कब आया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो पर्यावरण बना है परि प्लस आवरण, जिसका अर्थ है चारों ओर का वातावरण। ठीक है, पर्या प्लस वरण मत लिखना, परि प्लस आवरण से मिलकर पर्यावरण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? नेशनल चाइल्ड लेबर एक्ट जो है वो किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2009 में। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है लॉर्ड मैकाले ने, जिसको हम छनाई का सिद्धांत भी बोलते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम उच्च वर्ग को शिक्षित कर दें तो हमें निम्न वर्ग को शिक्षित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा अपने आप ही छन छन के उच्च वर्ग के लोगों से निम्न वर्ग के लोगों में अपने आप पहुंच जाएगी। ये बात कही थी लॉर्ड मैकाले ने, जिसको निस्यंदन या फिर छनाई का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना लिखिए। तो प्लेटो की है द रिपब्लिक और द लॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 252 कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य बताइए। तो एक तो था विषम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। ठीक है, दूसरा ये भी है, आप लिख सकते हैं अपने आप से कि दूर दराज इलाकों में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन कौन सी संस्था तय करती है? तो जो भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक या स्टैंडर्ड तय करती है वो करती है राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्था NCTE। शिक्षा की कोई एक परिभाषा आपको लिखनी है। तो विवेकानंद के अनुसार, चाहे तो आप अपने आप से भी कोई भी किसी भी दार्शनिक की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। नेक्स्ट है शिक्षा के दो उद्देश्य बताइए। तो शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, मानसिक और सांस्कृतिक विकास करना। ठीक है, संवेगात्मक विकास करना, चारित्रिक विकास करना। इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? अब वो समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलन के नाम लिखिए। तो एक तो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज भारत छोड़ो और दूसरा है नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय बताइए। तो पर्यावरण को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? एक तो वृक्ष लगाकर, दूसरा जल का संचय करके। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम बताइए। तो सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता और मैत्री भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में विद्या अध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था? जो वैदिक काल में विद्या आरंभ होती थी वो 4.5 या 5 महीने की होती थी। ठीक है, जो शिक्षा सत्र की अवधि थी वो 1 साल में कितनी हुआ करती थी? 4.5 और 5 महीने की। और विद्या अध्ययन का जो कार्यक्रम है वो श्रवण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से खत्म होता था। आगे बढ़ जाते हैं। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार हुआ करता था? तो विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर होता था समावर्तन संस्कार। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने कहा है कि जो बौद्ध शिक्षा है वो प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधियाँ क्या थी? तो बौद्ध शिक्षण की जो शिक्षण विधि थी वो थी मौखिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये लिखा है बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने, जो कि एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। तो ये कथन किसका है? प्लेटो का। प्लेटो ने कहा है कि आप अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ही ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 267, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास वह क्रम है जो बाल्यावस्था से लेकर परिपक्वता या जब तक आप मैच्योर होते हैं तब तक चलता है, जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? अब देखो उद्देश्य क्या होते हैं। एक पूर्व लक्षित लक्ष्य होता है हमारा, पूर्वदर्शित लक्ष्य, जो किसी कार्य को संचालित करता है या फिर व्यवहार को प्रेरित करता है। अगर हम कोई भी काम करने जाते हैं तो उसके लिए हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर होता है। इसी तरीके से जो है शिक्षा के उद्देश्य भी होते हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये कथन किसका है? तो ये बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका, अरस्तु का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। जो ज्ञान है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। ये कथन किसका है? तो ये है शेक्सपियर का। आशा करती हूँ आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। 270 तक के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं कवर। आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लगभग मुझे जो मैंने देखा है राजन में आपके 300 के आसपास क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अभी हमारे 30-40 क्वेश्चन बचे हैं बाकी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग। आपको भी पता है कि एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना, फिर आपके सामने लेके आना कितना ज़्यादा टिपिकल होते हैं, है ना? क्योंकि अपने भी बहुत सारे काम होते हैं देखो, और फिर आप लोगों के लिए टाइम निकालना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जितना हो सके, जिस भी आप सोशल साइट पर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।